तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर के मत सोल्यूशन में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो हमने पहले 3 तक क्वेश्चन देखा था और हम यहाँ पे चौथा से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये 4.2 है और इसमें बोल रहा है निम्नांकित का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल तो हम लोग बता चुके हैं, घनमूल किस तरह से निकालना है। सबसे पहले जो संख्या था वो उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और घनमूल निकालना है, इसलिए वो 3-3 का समूह में उसको हम बांटेंगे और 3 समूह को फिर एक अलग लिख देंगे उसको। जैसा कि यहाँ पे 27 गुना 343 है इसका पहला नंबर, तो इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, तो यानी घनमूल निकालना है तो अंडर रूट दे दिए, ठीक, और यहाँ पे 3 लिख दें क्योंकि घनमूल निकालना है तो 3 दे दिए। अब 27 गुना 343, इसको बराबर में इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 का होता है, 343 का 7 इंटू 7 गुना 7 ऐसे। तो यहाँ पे 3 का समूह आ गया, इसका 3 का समूह आ गया, तो 3 का समूह आ गया यानी 3 के क्यूब होगा ये और ये होगा 7 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब ये जो ऊपर में रूट है वो तो कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 7 और 3 बचेगा। ठीक है, वैसे बताए थे जो 3 का समूह है तो इसको एक अलग लिखेंगे, फिर 7 का समूह में इसको अलग लिख देंगे। दोनों को गुना करना 7 21, इसका होगा घनमूल। ठीक है, तो इसका घनमूल जो होगा वो 27 21 होगा। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पे दूसरा नंबर से आपका गुणनखंड निकाल कर देखना 3 का पेयर में किसका आएगा, ये तो 4 का आएगा और इसको देख लेना गुणनखंड निकाल कर। फिर उसी तरह 216 का 125 का आप निकाल लेना इसी तरह से। और हम चौथा नंबर देखते हैं तो 800 गुना में 729 है। ठीक है, वहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन चौथा नंबर में 800 गुना 729 इसका घनमूल निकालना है। तो उसी तरह से आप एक चिन्ह देंगे इस तरह से रूट का और यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 800 गुना 729 मतलब इसका घनमूल क्या होगा। तो 800 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 8 का तो इससे 2 गुना 2 गुना 2 होता है, 3 शून्य है तो एक शून्य सब में दे देंगे, 3 शून्य हो गया। ठीक है, उसके बाद 729 का अगर हम तोड़ेंगे तो 9 गुना 9 गुना 9 होता है। ऐसे वैसे हम इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़े हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका में 3 का क्यूब 3 का क्यूब तो 9 भी होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट 9 का क्यूब लिखा हुआ है क्योंकि 3 तिया 9, अब दो पेयर में अगर बनाए तो 3 तिया 9 3 तिया 9 तो 9 3 को हो जाएगा यहाँ पे, तो 9 9 9 लिखा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से भी लिखते हैं, अगर 3 का पेयर इंटू 3 का मतलब 3 का क्यूब गुने 3 का क्यूब लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पे 20 का क्यूब है और 9 का क्यूब, मतलब अगर पावर के रूप में लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 20 का क्यूब 9 का क्यूब, तो 3 गुआ तो इसको एक बाहर निकल जाएगा, 3 गुआ एक बाहर रह जाएगा, तो 9 दूनी 18, इसका मतलब 180 जो है इसका घनमूल हो गया। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित का मान ज्ञात करना। तो सब 5 6 7 में भी इसी तरह से सेम क्वेश्चन है, मान ही निकालना है। तो इस तरह से चिन्ह दिया हुआ है तो मतलब घनमूल निकालना है तो 512 का गुणनखंड करेंगे, 729 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और हम उसका घनमूल निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है 16 लिखेंगे, उसके बाद में 512 का 8 इंटू 8 इंटू 8 आएगा। ठीक है, हो सकता है आप लाएंगे तो कुछ और भी आए लेकिन इसका घनमूल तो आप 3 को 8 है, इसका मतलब 512 का घनमूल जो होगा 8 होगा और इसमें 3 को 9 का गुणनखंड हुआ 729 का, इसका मतलब इसका घनमूल 9 होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 8 की पावर 3 9 की पावर 3 मतलब एक 8 बाहर आया, एक 9 बाहर आया, 9 8 72, इसका जो होगा वो घनमूल होगा। तो इसी तरह से बना लीजिएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन तीसरा नंबर बनाए हैं, जैसे कि यहाँ पे है 33 75 और यहाँ पे 343 है तो इसका घनमूल निकाला। 33 75 का अभाज्य गुणनखंड 15 इंटू 15 इंटू 15 होगा। ठीक है, और इसका 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी 3-3 का समूह में बन ही जाएगा। ठीक है, घनमूल निकालेंगे तो 3-3 का समूह में बन ही जाएगा। यहाँ पे 15 एक बाहर आया, 7 एक बाहर आया, 15 7 75 से 105 इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नांकित का घनमूल ज्ञात करना। सेम वही क्वेश्चन है, घनमूल ज्ञात करना है। तो इसमें हम इसमें वैसे इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और उसमें 3-3 का समूह बनाएंगे। ठीक, इस तरह से 3-3 को समूह बनने के बाद उसको हम अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर देंगे जो आएगा। जैसे में सबका अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो ये सब सिंपल ही आपसे बन जाएगा, सभी को अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे में पहला नंबर हमने बनाया, जैसे इतना क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हम लोग 3 से ही क्यों लगाए, क्योंकि हम लोग इसको जोड़ कर देख लें, क्योंकि इतना लंबा है तो 2 से लगेगा कि नहीं, 3 से लगेगा कि नहीं, 5 से लगेगा, किससे लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले जोड़ दिए, 5 2 7 7 6 13 13 7 20 5 25 25 1 26 1 27 हो गया। मतलब संख्याओं का जो आपस में योगफल है वो अगर 3 से कट गया, क्योंकि 27 जो है 3 से कटता है तो 3 से ये पूरा टोटली कट जाएगा। तो वैसे आपको विभाज्यता का नियम पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े तो कमेंट अगर कीजिएगा तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा 2 2 और 5 25 हो गया, 8 तिया 24, 25 में से 1 बचा तो 1 7 17 हुआ तो 5 तिया 15, 2 बचा तो 2 6 26, 8 तिया 24 बचा 2 तो 22, तो 7 तिया 21, 1 बचा तो 5 5 तिया 15 हो गया। अब इसका योग भी 7 5 12 8 20 5 25 25
और 25 और 8 33 और 3 36 जो है वो भी 3 से कटता है। 12 तिया 36 का मतलब ये पूरा जो संख्या वो 3 से कटेगा। तो 3 से फिर से लगाएं तो 12 तिया 36 हुआ, 2 बचा तो 2 5 25, तो 8 तिया 24, 1 बचा 18, 6 तिया 18, 25 तिया 75। यहाँ पे फिर से 3 से लगाएंगे क्योंकि इसका योगफल 3 से कटेगा। 4 तिया 12, 2 तिया 6, 2 बचा 2 6 26, तो 8 तिया 24 और फिर से 2 बचा तो 7 तिया 21 और 1 बचा तो 1 5 15, 5 तिया 15। अब यहाँ पे नहीं कटेगा तो लास्ट में जिसका 5 होता है वो 5 से कटेगा। ठीक है, यह भी 5 से कटता है मगर हम सबसे छोटा संख्या से पहले काटते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छोटा से नहीं काटने पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 5 से लगाएंगे। 8 45 बचा 2, 8 18, 5 25 बचा 3, 3 7 7 37 हुआ, तो 7 5 35 बचा 2, 2 5 25, तो 5 5 25। फिर 5 से लगाएंगे। 17 5 85, 15 5 75। 5 से लगाएंगे। 17 34, 3 3 5 15 हो गया, बचा 2, 2 1 21, तो 4 5 20 बचा 1, तो 3 5 15। अब यहाँ पे 343 जो है वो 7 से ही कटेगा, तो पता ही 49 7 343 हो जाता है। फिर 7 7 49, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 7 का भी 3 समूह आया, 5 का भी 3 समूह आया, 3 का भी 3 समूह आया, मतलब 3 3 का सब, 7 का भी 3 समूह, 5 का भी, सबका 3 3 समूह आता है। मतलब इसीलिए इसका इस तरह से वर्गमूल निकालना है तो इस तरह से लिख देंगे अंडर रूट इसका 11 5 7 6 2 5 का, और 3 लिख देंगे क्योंकि घनमूल निकालना ना। तो बराबर में इसका 3 का क्यूब आया, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, इसका गुणनखंड आया, और 3 का क्यूब तो 1 बार 3 बाहर, 5 का क्यूब तो 1 5 बाहर, 7 का क्यूब तो 7 बाहर, 7 5 35, 35 से 75 से इसका आंसर 105 हो जाएगा। तो ये इसी तरह से गुणनखंड करना है सभी का और बनाना है। ठीक है, तो ये एक ही बनाया है। यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित का मान ज्ञात करना है। तो सब वही क्वेश्चन है, इसका गुणनखंड निकालना है, और फिर उसको 3 3 का स्पेयर जो बनेगा उसको बाहर निकालो, गुना कर देना, आपस में गुना करना है। चाहे तो इसको अलग है, इसको अलग भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने इस बार अलग अलग ही निकाला है। पहला नंबर दिख ही रहा होगा आपको, तो इस तरह से लिखना है। तो क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना इस तरह से है, तो सोल्व लिखने के बाद इसका 92 इसका अलग, इसको अलग वर्गमूल घनमूल निकाल देते हैं, और उसके बाद गुना कर देंगे। तो 92 61 जो है उसको अगर गुणनखंड कीजिएगा तो 3 का क्यूब, अब 7 का क्यूब आएगा, और 1331 का गुणनखंड कीजिएगा तो आपका 11 का क्यूब आएगा। ठीक है, 11 का क्यूब आएगा, ये दम वैसा ही है। अब हम गुणनखंड करते ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा पीछे जो भी बना हुआ है एक ही जैसा मैथ है। तो ठीक है, 3 का क्यूब 7 का क्यूब है, तो 3 एक बाहर 7 एक बाहर, इसमें 11 क्यूब है, 11 बाहर, 11 से 77 और 77 रहती है 231 आपका हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 8वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी घन का आयतन जो है वो 729 घन मीटर है। घन की किसी भुजा की लंबाई ज्ञात करना। घन का मतलब इस तरह से जो होता है घन आपका, तो वो घन की बात कर रहा है। ठीक है, और इसका जो घन का आयतन है इस तरह से जो होता है घन, ठीक है ना, इस तरह से घन होता है। तो इसका जो वैल्यूम है यानी अंदर जो कैपेसिटी है उसका निकालना है। तो ये सभी तो इक्वल ही होता है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो भुजा क्यूब होता है, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, 3 बार भुजा से गुना होता है। मतलब अब हमको निकालना है भुजा की लंबाई, तो माना कि वो लंबाई जो होगा वो x था, उसमें होगा उस जो अभी घन पा रहे उसका एक कोई भुजा होगा उसका x, तो सब x ही होगा। ठीक है, तो प्रश्न से घन का जो आयतन है, आयतन बराबर जो फार्मूला होता है भुजा क्यूब होता है। मतलब भुजा गुना 3 बार भुजा गुना करेंगे, भुजा क्यूब होता है। तो आयतन दिया हुआ है आपका यहाँ पे 729 घन मीटर। ठीक है, मीटर घन मीटर दिया हुआ है, और बराबर में भुजा x माने हैं तो x क्यू, मतलब कि x क्यू जो है 729 है। मतलब भुजा गुना भुजा 3 बार किए तो वो 729 आया। तो अब इसका मतलब कि यहाँ पे जो इसको इधर कर दिए, इधर कर दिए, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर कर दिए। अब x क्यूब जो उधर जाएगा तो अंडर रूट में आएगा, ये क्यूब वाला रूट आएगा 3 वाला। ठीक है, मतलब x का स्क्वायर रहता था तो अंडर रूट होता था तो वो वर्गमूल निकलता था। यहाँ पे आएगा तो घनमूल 729 का निकालेंगे, तो 729 का निकालेंगे, इसका 729 का गुणनखंड 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 का पेयर 3 को बन गया। इसका मतलब कि इसका 9 आंसर होगा। x बराबर 9 आया, मतलब भुजा जो होगा तो घन की भुजा जो होगा वो 9 मीटर होगा। ठीक है, तो ये हो गया, और वीडियो को पेंड कर देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ भी आपके मन में हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।